रास्ते खोल दिए। पूर्व शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। हालांकि 72 उम्मीदवारों के नाम पहले से साफ थे, लेकिन आज औपचारिक तौर पर नामों की घोषणा भी कर दी। ये तो पहले से लगभग तय था कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब उनकी सीटों का भी ऐलान हो गया। ये उत्तर प्रदेश में 18 साल में पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री विधानसभा के चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश और 2017 में योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के जरिए ही सदन पहुंचे थे। सीएम योगी ने गोरखपुर से नाम घोषित होने पर आलाकमान का आभार जताया और सभी घोषित उम्मीदवारों को धन्यवाद दिया। देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। इस बीच सीएम योगी के चुनाव मैदान में उतरना अखिलेश यादव के लिए चुनौती की तरह है। क्या वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, जहां मायावती पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं? ऐसे में नजरें अखिलेश की तरफ हैं कि क्या वो चुनाव लड़कर संदेश देना चाहेंगे और लड़ेंगे भी तो कहां से? इधर बीजेपी ने जाटलैंड में बड़ा दांव खेलते हुए 17 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। बीजेपी के जाट उम्मीदवार सपा आरएलडी गठबंधन की काट बन पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी ने पिछड़ों को खूब टिकट दिए। गुर्जर, शाक्य, लोधी, सैनी, कुर्मी उम्मीदवारों को भी टिकट मिले। ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और वैश्य को भी बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जगह दी। हालांकि बीजेपी पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतार पाई। अल्पसंख्यक के तौर पर एक सिख को टिकट मिला। इसके अलावा 19 अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट दिए। इस बीच बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू की। अक्सर सिर्फ सुरक्षित सीटों पर ही एससी उम्मीदवारों को उतारा जाता था, लेकिन बीजेपी ने सामान्य सीट पर भी एक एससी उम्मीदवार को टिकट दिया। जहां बीजेपी ने दलितों के लिए बड़ा दांव चला, वहीं भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने अखिलेश पर दलितों को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। चंद्रशेखर जी, ये बताइए, अखिलेश यादव से आपका गठबंधन क्यों नहीं हुआ? महाभारत जो काव्य है ना हमारे यहाँ पे, उसमें पांडव जो हैं कौरवों से 5 गांव मांगे। 5 गांव ने युद्ध करवा दिया। लेकिन अब मुझे लगता है भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूं कि जब उनको जरूरत नहीं है, वो बिना दलितों की सरकार बनाना चाहे, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। एक दिन पहले तक चंद्रशेखर को सपा के साथ गठबंधन की अटकलें थीं। चंद्रशेखर सपा दफ्तर भी पहुंचे थे। शायद फोटो खिंचवाने की औपचारिकता भी हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर बात बिगड़ गई। चंद्रशेखर के आरोपों पर अखिलेश को सफाई देनी पड़ी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट 1। बीजेपी की ओर से टिकट घोषित होने के बाद अखिलेश को कहना पड़ा कि अब किसी बीजेपी नेता को शामिल नहीं करेंगे। शायद उन्हें सपा में टिकट कटने पर बगावत की आहट हो गई थी। अगर अखिलेश बाहरियों को लाएंगे तो अपनों को टिकट कैसे देंगे? उन्होंने टिकट के त्याग का भी दावा किया।
मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुराने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर आईना दिखाया। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति, बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। फिलहाल टिकट की घोषणा के बाद यूपी का चुनाव चरम पर पहुंच चुका है। पश्चिमी यूपी में रण दिलचस्प हो चुका है। देखना है कि जाटलैंड में किसकी जय जयकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे साथ सतीश प्रकाश जुड़ रहे हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लारी साहब, पहला सवाल आपसे, क्या हो गया अखिलेश यादव को अब समझ में आया कि बीजेपी के नेताओं को नहीं लेना है? जब आरोप तमाम लग गए कि भाई हमने टिकट काट दिया तो किनारा दे रही है समाजवादी पार्टी, जिससे खुद किनारा नहीं मिलने वाला है 10 मार्च के बाद। ये मसला ये है कि हम लोग किस किस को टिकट दें। हम अपने लोगों को देखेंगे कि बाहर से आए हुए लोगों को ज्यादा देखेंगे। अगर हम बाहर से, जैसे बीजेपी ने 75 ऑपोजिशन के लोगों को लेकर अपने लोगों का टिकट काट के बगावत करवाई थी, हम बहुत बगावत नहीं कर सकते हैं। जो भी हुआ है, जितने भी आ गए, खत्म। अब इलेक्शन का दौर चालू हो चुका है। जिसकी किस्मत में जो होगा वो 10 तारीख को वो पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा क्या है। पहली लिस्ट 29 लोगों की, पहली लिस्ट आने के बाद ये समझ में आया कि हमें अब उनको नहीं लेना है, अपने लोगों को टिकट दें कि किसको टिकट दें। पहले तो आपने अपना कुनबा बढ़ाने की पूरी कोशिश की, तमाम दलों से गठबंधन भी कर लिए, तमाम पार्टियों से लोगों को भी अपनी पार्टी में जोड़ लिया। फिर जब लगा कि टिकट किसको किसको देंगे तो चंद्रशेखर भी नाराज हो गए आपसे। अब बीजेपी के नेताओं को भी नहीं लेंगे आप। ये चंद्रशेखर कौन है? अरे वाह, चंद्रशेखर को नहीं जानते आप? अरे क्या मैं बात कर सकता हूँ? नहीं, हम नहीं जानते। रागी साहब कहिए। चलिए रागी साहब चल रही है। देखिए, कौन जब आप इतने बड़े राज्य की राजनीति को आप जब मूल्यांकन करने जा रहे हैं और उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर के बारे में आप नहीं जाने तो बड़ा जानबूझ करके मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कह रहे हैं। भाई आप जानते होंगे तो आप बता दीजिए, आपको जानकारी है तो आप जानकारी दे दीजिए। सब मैं भी समझ लूं कौन चंद्रशेखर है, सब बता दीजिए प्लीज। तो मैंने कहा तो कि सर पूरा नाम बता दूं, पूरा नाम बताऊं या फिर ये इतना नहीं, या पूरा नाम बताऊं या ये बता दूं कि कल जो समाजवादी पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे, पिछले 3 महीने से जिनकी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव से, कोशिश ये थी कि गठबंधन भी हो जाए, दलितों के सहारे नैया पार लग जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, 6 महीने से मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि किसी चंद्रशेखर नाम का कोई व्यक्ति भी है और उसकी कोई बातचीत चल रही है। जिन लोगों से हमारी बातचीत चली थी उनसे ऑलरेडी हमारा मामला तय हुआ। समाजवादी पार्टी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। ट्वीट करने में देरी हो गई लारी साहब, फोटो ट्वीट करने में देरी हो गई, शायद चंद्रशेखर इसलिए पीछे रह गए। 1 साल से बातचीत चल रही थी। ये चंद्रशेखर कौन है? कोई नया आदमी? सोशल मीडिया पे फोटो जारी होने में थोड़ा समय लग गया। कौन है, क्या करता है? चलिए हमने दिखा दी है तस्वीर, हम दिखा दे रहे तस्वीर, ठहराया जा सकता है। अब तो समझ गए होंगे, याद आया। आप दिखाइए, वो मौज भी होती है तस्वीरें। मैं अभी अरे हम मिलने की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं साहब, हम मुलाकात की तस्वीर दिखा नहीं रहे हैं, हम तो चंद्रशेखर की तस्वीर दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर है कौन? नहीं मैम, ये तस्वीर जो आप दिखा रही है हम नहीं जानते, हम पहचानते। रागी साहब कहिए, मैंने बहुत याद दिलाने की कोशिश की, याद करना नहीं चाहते हैं शायद लारी साहब। खत्म करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को जिनका टिकट काटने की तैयारी थी वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मीडिया के सामने आकर उन तमाम लोगों ने ये तो कह दिया कि 20 तारीख तक अभी और इस्तीफे होने वाले हैं। आज 15 तारीख तो हो गई है और किसी का नाम तो सामने आया नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद कर लिए हैं इस वजह से?
नहीं, देखिए, चुनाव में ये सब होते रहता है और समाजवादी पार्टी दरवाजे क्यों बंद कर दिए, समाजवादी पार्टी को भी ये समझ में आ गया है। जैसे समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव दे रहे थे, लोग छोड़ने के बाद क्या बोला, आपने ध्यान दिया होगा। मैं आपको बता दूं, उस समय मैं प्रभारी हुआ करता था, जब ये लोग ज्वाइन किए थे मेरे ही इलाके में थे, उसी इलाके का मैं था। तो ये लोग क्या बोलते थे उस समय कि भाई हमको इस अत्याचारी राज से, भ्रष्ट राज से, और जहां कुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उससे मुक्ति चाहिए। अब वो दलित और पिछड़ों की आवाज उठा करके बाहर आ रहे हैं। मैं एक चीज आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब नेशनल पार्टीज हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत अच्छी अधिक होती हैं। आप ये बताइए, अखिलेश जी के साथ जाने से क्या होगा? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी बनेंगे, मौर्य जी तो कभी बन नहीं सकते, चौहान जी कभी बन नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री हैं, रेणु चौहान है बिहार की खुद उप मुख्यमंत्री हैं, मौर्य जी खुद उप मुख्यमंत्री यूपी के हैं, एक चौहान जी खुद हमारे यहाँ गवर्नर है। तो वहाँ बीजेपी में जो लगातार बीजेपी के नेता ये कहते भी रहे हैं, भाई हमारे यहाँ सबको मौके मिलते हैं, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता है। लारी जी, आ रही हूँ, रुकिए, जवाब ले रही हूँ आपसे, क्योंकि बहुत आरोप लगे हैं आप लोगों पर। लारी साहब, बहुत आरोप लगे हैं परिवारवाद, वंशवाद के। तमाम रैलियों में, रैली पर रोक होने से पहले तमाम आरोप आप लोगों पर लगे हैं, तमाम उंगलियां आप लोगों पर ही उठी हैं। संजू वर्मा कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं पहले। संजू जी। अनामिका जी, पहली बात तो अगर मैं कहूं कि आप हर महीने बैठे बैठे 25,000 तक कमा सकते हैं तो यकीन करेंगे आप? मुमकिन है। तो ये कि गोरखपुर से 1999, 2004, फिर 2009 और 2014 से योगी आदित्यनाथ बार बार सांसद के रूप में उभर कर आए हैं। गोरखपुर इसलिए भी मशहूर है कि गोरखपुर के कई क्षेत्रों में गन्ना किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है योगी सरकार ने। और 80%, चाहे आप गोरखपुर अर्बन या गोरखपुर रूरल की बात करें, यहाँ पर किसान परिवार रहते हैं। तो मुझे लगता है गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ने का जो निर्णय हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने लिया है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब ये भी है कि हम पूरे दम खम से कहते हैं कि हमने गन्ना व्यापारियों के लिए, गन्ना किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है। और हम डंके की चोट पर यह भी कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो खेत प्रकट करने वाली बात ठीक है। उसी लखीमपुर खीरी का तो फायदा उठाने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की अजय जी, पूरा लाभ लेने की कोशिश की अजय वर्मा। लखीमपुर भी चले गए, पूरे सड़क पर धरना भी दे दिया, सीतापुर में बैठ के वहां कमरे में झाड़ू भी लगा दी। मतलब किसी तरह से कोई सिंपैथी छोड़ी नहीं है कि हम जनता के लिए, हम किसानों के पूरी तरह से साथ हैं। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या पंजाब में जहां पर किसान है, जहां आपकी सरकार है, वहां पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जब आपकी ही पार्टी की एक नेता वो कहती है साल भर से काम कर रहे हैं, पोस्टर गर्ल बना दिया गया मुझे, लेकिन टिकट मुझे नहीं दिया गया। अजय वर्मा, देखिए जी देखिए, हमारी 403 प्रदेश की सीटों के लिए 1200 से ज्यादा आवेदन आए। अब सब लोग आवेदन करते हैं, जिसको योग्यता का पैमाना है, एक मापदंड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, उसका जवाब तो यह है कि वहां से मिलता है। तो ऐसा कोई नहीं है, बहुत से कार्यकर्ता रहते हैं। अब आप पंजाब के और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात कर रही हैं। राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश के लोग जो व्यापार से, नौकरी से, रोजगार से, महिला उत्पीड़न से पीड़ित हैं, जो लोग किसान पीड़ित हैं, 700 से ज्यादा लोग मर गए देश में, प्रदेश में। मतलब जहां चुनाव नहीं होंगे अजय जी, वहां आप नहीं जाएंगे। जहां चुनाव नहीं होंगे वहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं